इस लेसन में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a। क्या करेंगे? वही 4 स्टेप जो सो फार हम करते आ रहे हैं। आपका क्या काम है? अब आप इस वीडियो को पॉज कर दें, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो वहां आप इसको देखें, इस तरह आप ज्यादा सीखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? पहला है कि हम इसको फर्ज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये फंक्शन y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x प्लस a, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्टेप 1 शुरू करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? बिल्कुल सही, सबसे पहले हमने क्या लेना होगा? इंक्रीमेंट, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। पहले क्या करते हैं? इंक्रीमेंट लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में उसको सॉल्व करते हैं, थर्ड स्टेप में उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, और फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। इंक्रीमेंट कैसे होगा? ये y है तो हमने इसमें डेल्टा y ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में x है तो हमने डेल्टा x ऐड करना है, और ये प्लस हमारे पास a एज इट इज होगा। अब क्या है? डेल्टा y इज इक्वल टू y को हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, वहां हम ले जाएंगे इसको, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये y जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a है। इस y की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, लेकिन पहले आपने यहाँ ये जरूर लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस से स्क्वायर रूट माइनस y की जगह क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय x प्लस a। राइट, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो वो हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? एक दफा मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ। डेल्टा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास यहाँ पे? x प्लस डेल्टा x प्लस a, और y की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस a। अब क्या होगा? देखें, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन में हमारे पास आ गया है। इसका हमने एलसीएम लेना है। राइट, ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैं ये आपको दोबारा बताती हूँ क्या इसका एलसीएम होगा। ये दोनों टर्म इसका एलसीएम बन जाएंगी क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। तो हमने इसको ऐसे करके लिखना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। न्यूमिनेटर में देखें ये मौजूद है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं है, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। ये माइनस का साइन है, बहुत ध्यान करना है आपने। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस a, और इसका स्क्वायर रूट। राइट, अच्छा जी, अब क्या होगा? अब हमने, अब चाहे तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इस पैरेंथेसिस को यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब देखें, ये वही हो गया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज में क्या करना है? जो न्यूमिनेटर में है, याद रहे न्यूमिनेटर वाला हमने लिखना होता है। यहाँ क्या है हमारे पास? x प्लस a, और ये साइन यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ प्लस करनी है। राइट, ये मैंने आपको बताया था, ये माइनस होती है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। डेल्टा x प्लस a एज इट इज लिखें। इसी से एग्जैक्ट इसी से हमने इसको डिवाइड भी कर देना है। तो नॉर्मली क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये क्यों हम ऐसा करते हैं? इसलिए कि इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, और वो क्या फॉर्मूला है? वो है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप देखें, हमने अलजेब्रा में जो पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा पॉजिटिव में लिखते हैं, एक दफा नेगेटिव में लिखते हैं। ये वही फॉर्मूला यहाँ बन गया है, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। ये a स्क्वायर है माइनस हमारे पास बी स्क्वायर क्या है? x प्लस डेल्टा x प्लस a, और इसका होल स्क्वायर। और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? देखिए, ये नहीं है क्योंकि ये तो प्लस है, लेकिन यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसको एज इट इज लिखना है, x प्लस डेल्टा x प्लस a
मल्टीप्लाई बाय x प्लस a, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 1, इसको मैं फिलहाल ऐसे ही लिख लेती हूँ, x प्लस a, आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a, राइट। अब ये स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग है, 1/2, और ये उसका स्क्वायर है, इट मीन्स कि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस a, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ये माइनस है, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस a, राइट। और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास एज इट इज होगा, ये दोनों मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ताकि कोई गलती ना हो, जब आप इसकी प्रैक्टिस करें एग्जाम में आप करें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, x प्लस a प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a, राइट। इसको हम ऐसे कर देंगे, सॉरी ये ऐसे लाइन है सीधी, ये नहीं है। अब देखें ये माइनस है तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास हो जाएगा, यहाँ तो हमारे पास स्टिल डेल्टा y है, x प्लस a माइनस डेल्टा x माइनस a, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास एग्जैक्ट x प्लस डेल्टा x जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था वही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इनटू x प्लस a, ये एक है ऐसे, और एक आपके पास प्लस के साथ है, राइट। तो वो है हमारे पास x प्लस दिस, और इसको हम बड़ा करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस a। अब ये पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव ए है, ये कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव है हमारे पास x, ये कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस डेल्टा x, राइट। इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख देती हूँ, राइट। इट मीन्स कि यही है, आपने ये लिखना है यहाँ। अब हमने क्या करना है यहाँ स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में हमने करना होता है डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा x ओवर डेल्टा x। और अब मैं ये चीज यहाँ लिखूंगी, ये आपने यहाँ जरूर लिखनी है, आपने ऐसे डैश डैश नहीं लगानी, ये मैंने लगा दिया था, थोड़ा सा टाइम बचा लिया, राइट, लेकिन आपने जरूर लिखना है। तो मैं यहाँ अब लिख देती हूँ, कहीं हम इसको भूल ना जाए, इतना हमारा लेंथी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ये आपने एज इट इज लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, और यहाँ हमारे पास है x प्लस a प्लस के साइन के साथ है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, ये हमारा प्लस है, x प्लस डेल्टा x प्लस a, राइट। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ऊपर सिर्फ -1 है न्यूमरेटर में हमारे पास, और डिनोमिनेटर में ये है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू -1 ओवर, अब यहाँ हमने लिमिट भी लगानी होगी नेक्स्ट स्टेप में, इसलिए आपने बहुत ज्यादा ध्यान करना है, डेल्टा x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस a, और यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a, राइट। ये पूरी सीधी लाइन लगानी है आपने। अब हमने फोर्थ स्टेप करना है, और इसमें हमने करना है अप्लाई लिमिट। यहाँ हमने लिमिट लगानी है, लिमिट क्या है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 -1 ओवर, यहाँ मैं ये जरूर लिखूंगी, इस दफा मैं डैश डैश नहीं लगा रही, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि डैश नहीं लगानी है आपने,
लिखना है जो भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में है। ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, यहाँ प्लस है, और ये हमारे पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। अब जहां जहां आपके पास डेल्टा एक्स है वहां आपने जीरो लगाना है, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जब भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे लगता है तो ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया। यहाँ क्या है, -1 एज इट इज होगा आपके पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज होगा, डेल्टा एक्स जीरो हो गया, प्लस ए, और ये हमारे पास हो गया x प्लस ए, क्योंकि इसमें डेल्टा x मौजूद नहीं है। अब ये कैसे हो जाएगा, x प्लस ए एज इट इज होगा, ये प्लस है हमारे पास, यहाँ पे हम कर लेंगे x प्लस जीरो प्लस ए। अब इसको हम यहाँ करते हैं मजीद सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये तो सेम होगा और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। और यहाँ क्या रह गया हमारे पास, इस वाले में हमारे पास है पैरेंथेसिस में x प्लस ए प्लस साइन के साथ x प्लस ए। देखें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो प्लस हो रहे हैं। जब ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ये भी हाफ है, स्क्वायर रूट मीन्स हाफ, ये भी हाफ है, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पे करती हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई dx कैसे हो जाएगा आपके पास, ये तो नेगेटिव होगा, राइट। ऊपर तो हमारे पास -1 मौजूद था, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में। और आपके आगे क्या था, x प्लस ए, यहाँ पे x प्लस ए प्लस x प्लस ए, राइट, ये ऐसे है यहाँ पे। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, एक इस स्टेप को यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह कि वहाँ हमारे पास क्या था। यहाँ हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए, ये मैंने लास्ट स्लाइड में एक दफ़ा स्टेप लिख दिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिखा है कि कहाँ से ये आ रहे हैं। ये देखिए जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से तो एक आ जाएगा, राइट, x प्लस ए आ गया दोनों में से, और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सेम है और प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, -1 ओवर 2 x प्लस ए, और स्क्वायर रूट का मैंने आपको क्या बताया कि स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं x प्लस ए 1 ओवर 2, ये 1 ओवर 2 के इक्वल है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम है, ये ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा -1 ओवर 2, इसकी पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं होती तो 1 होती है, और x प्लस ए 1 और हाफ कितने हो गए, इसको हम जब ऐड करेंगे x प्लस ए 3 ओवर 2, तो यही इसका आंसर है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, यहाँ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एग्जैक्ट सेम है, तो इसमें से आपने एक दफ़ा लेना है, राइट। क्यों एक दफ़ा लेना है, x प्लस ए हाफ है 1/2, ये भी 1/2 है, तो एक हो गया, ये प्लस हो रहे हैं तो हमने इसको ऐड करना है, और आपस में हमने फिर इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देना है, क्योंकि ये भी x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है, जब बेस सेम होती है तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर को ऐड करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।